हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल, इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। स्टूडेंट्स, क्या हो अगर सडनली आपको एक दिन रियलाइज हो कि आप कुछ भी रीड नहीं कर पा रहे, ना बुक्स, ना मैसेजेस, ना न्यूज़पेपर। आपको कैसा लगेगा? हेल्पलेस, सैड एंड एम्बेरेस्ड। स्टूडेंट्स, इसी फीलिंग को बहुत डीपली फील करवाती है ये स्टोरी। ये सिर्फ एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर की स्टोरी ही नहीं, ये स्टोरी है एजुकेशन के पावर की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, और लर्निंग की कोई एज नहीं होती इस बात की। स्टोरी हमें ले जाती है नॉर्थ कर्नाटका के छोटे से विलेज में। एक 12 साल की गर्ल अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उस टाइम विलेज की लाइफ बहुत सिंपल होती थी। ना कोई इंटरनेट, ना स्मार्टफोन, ना कोई फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। बस का वेट करना भी एक एक्साइटमेंट होता था। सुबह का न्यूज़पेपर आफ्टरनून में आता था और वीकली मैगजीन एक दिन लेट मिलती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, उस मैगजीन का वेट सबसे ज्यादा एक पर्सन करती थी, जो थी नरेटर की ग्रैंड मदर। उस टाइम कन्नड़ा लैंग्वेज की एक फेमस राइटर थी त्रिवेणी। उनकी स्टोरीज इतनी इमोशनल और रियलिस्टिक होती थी कि ऑर्डिनरी लोग उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते थे। उनका एक फेमस नोवेल था काशी यात्रा। हर वीक उसका एक नया पार्ट मैगजीन में पब्लिश होता था और पूरा विलेज ईगरली वेट करता था कि स्टोरी में आगे क्या होगा। बिल्कुल आज जैसे हम वेब सीरीज का वेट करते हैं। अभी त्रिवेणी के इस काशी यात्रा के अंदर भी एक स्टोरी थी। ये स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की, जिसका सपना था काशी जाना। उसका ड्रीम था भगवान विश्वेश्वरा के दर्शन करना। लेकिन स्टोरी का मोस्ट इमोशनल पार्ट ही यही है कि वो लेडी जो काशी जाने के लिए बहुत लंबे समय से कुछ सेविंग्स कर रही थी, वो अपनी पूरी सेविंग्स एक ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए खुद से डोनेट कर देती है। नरेटर की ग्रैंडमदर इस स्टोरी से बहुत ही डीपली कनेक्टेड थी, क्योंकि उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं उस लेडी की जैसी ही थी। हर वेंसडे जब मैगजीन आती थी, तो ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को ये पूरी स्टोरी सुनाती थी, बिकॉज उनके ग्रैंड मदर बुक खुद से रीड नहीं कर पाती थी। और ग्रैंड मदर भी अपना पूरा काम ताम जोड़ छोड़ छाड़ कर अपनी स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनते थे। कभी कभी तो वो पूरा का पूरा पार्ट ही याद कर लेते थे। अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स, एक एल्डरली वुमेन जो रीड नहीं कर सकती, बट स्टोरीज के लिए उनका इतना स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है, इतना प्यार है कि वो एक एक लाइन दिल से फील करती थी। फिर एक दिन स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है। नरेटर एक नियर बाय विलेज में अटेंड करने एक वेडिंग को चली जाती है। वहां कजन्स के साथ गेम्स, मस्ती और सेलिब्रेशंस में वो एक पूरा का पूरा एक वीक जो है बिजी रहती है। लेकिन जब वो वापस घर आती है, तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखती है। उसकी ग्रैंडमदर रो रही थी। नरेटर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंडमदर को कभी इतना अपसेट नहीं देखा। वो बहुत ही प्यार से पूछती है, अवा, क्या हुआ? अवा कन्नड़ा लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को बोला जाता है। लेकिन ग्रैंडमदर चुप रही। रात को जब सब टेरेस पर सो रहे थे, फुल मून स्काई था, तब ग्रैंड मदर क्वाइटली नरेटर के पास बैठी। उन्हें अपना हाथ नरेटर के फोरहेड पर टच किया और फिर अपनी लाइफ की पूरी कहानी स्टार्ट कर दी। वो कहती हैं, जब मैं छोटी थी, तब मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरे फादर बिजी रहते थे, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। उस टाइम गर्ल्स की एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था। स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। उस जमाने में गर्ल्स को स्कूल भेजना जरूरी ही नहीं माना जाता था। उनकी लाइफ बस घर संभालना, कुकिंग करना और यंग एज में ही शादी करना, यही बस होता था। ग्रैंड मदर भी बहुत यंग एज में मैरिड हो गई थी और फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने खुद से लेनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उनके अंदर एक छोटा सा ड्रीम हमेशा जिंदा था, पढ़ने का सपना। फिर ग्रैंड मदर इमोशनल वॉइस में कहती है, जब तुम नहीं थी, मैगजीन का नया एपिसोड आया था। मैं उसे रीड नहीं कर पाई। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी डिपेंडेंट हूँ। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी का हर्ट है। ग्रैंड मदर को सिर्फ स्टोरी ही नहीं पढ़नी थी, उन्हें इंडिपेंडेंट बनना था। उन्होंने फील किया कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल मार्क्स के लिए नहीं, एजुकेशन सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम देती है। और फिर ग्रैंडमदर ने एक डिसीजन लिया। वो नरेटर से कहती है,
मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ। ग्रैंड डॉटर ये सुनकर हंसते हुए बोली, आप 62 ईयर्स के हो, आपके हैंड्स रिंकल्ड हैं, हेयर्स ग्रे हैं, आप कैसे पढ़ोगे? भाई बच्चों जैसी आवाज थी, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें ग्रैंड डॉटर भी तो एक बच्ची थी ना। लेकिन ग्रैंड मदर की आंखों में डिटर्मिनेशन था। न्यू लैंग्वेज को खुद से पढ़ना और समझने का डिटर्मिनेशन। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, एक ग्रैंड मदर स्टूडेंट बन रही है एक छोटी सी गर्ल का, कितना ब्यूटीफुल रोल रिवर्जन है। उस दिन से लर्निंग की जर्नी स्टार्ट हुई। नरेटर डेली अवा को ट्यूशंस लेती थी, ये जाने बिना कि फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगी। ये जो नरेटर है ना, ये फ्यूचर में जाकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनती है। बैक टू द स्टोरी, जहां ग्रैंड मदर डेली प्रैक्टिस करते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड्स बनाना, सेंटेंसेस को फॉर्म करना, ये सभी धीरे धीरे कर सीखना स्टार्ट करते हैं। कभी मिस्टेक्स भी होती थी, कभी डिफिकल्टी भी उन्हें लगी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनकी डिटर्मिनेशन ट्रूली इंस्पायरिंग थी। ग्रैंड मदर ने एक डेडलाइन सेट की थी, वो था दुशहरा फेस्टिवल पर सरस्वती पूजा से पहले वो खुद से नोवेल को रीड करेगी। और फाइनली वो दिन आ जाता है। दुशहरे के दिन काफी इमोशनल मूवमेंट आता है। नरेटर सीक्रेटली अपनी दादी के लिए काशी यात्रा का नोवेल लेकर आती है, जो तब तक पब्लिश हो चुका था। ग्रैंड मदर छोटे नरेटर को स्टूल पर बिठाती है और अपनी ही ग्रैंड डॉटर के फीट को टच करती है। यह देखकर नरेटर शॉक हो जाती है और कहती है, आप मुझसे बड़े हो, आप मेरे फीट को टच मत करो। लेकिन ग्रैंड मदर कहती है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, नॉट अ ग्रैंड डॉटर, जिसने इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। स्टूडेंट्स, क्या ब्यूटीफुल मैसेज है। एज मैटर नहीं करता, नॉलेज और टीचिंग मैटर करती है। फाइनली ग्रैंड डॉटर खुद से नोवेल रीड करती है। उस मोमेंट में उनकी हैप्पीनेस अनइमेजिनेबल थी।